बहुपद के 11वें लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन दिया हुआ है, 9वां उदाहरण दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 9 दे दिया। ये कह दिया कि एक कोई बहुपद है, एक कोई बहुपद है और इस बहुपद के सभी शून्यकों का मान ज्ञात करना है। यानी ये कोई बहुपद दे दिया है और कह दिया बहुपद के सभी शून्यकों का मान ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्य, एक शून्य कौन सा? √2 और एक शून्य क्या है? 2 समझ गए ना जी। तो कहने का मतलब दो शून्य हमें पता है जी। तो और कितने शून्य हमें निकालने होंगे। देखिए ये कौन सा बहुपद है? चतुर्थ घातीय बहुपद है। कितने घात का बहुपद है? 4 घात का बहुपद है। इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। तो दो तो पता है, दो हमें और निकालना। तो अगर दो शून्य पता हो तो अन्य शून्य कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे यदि, पहले लिखूंगा हल, यदि √2 तथा 2 इसके शून्य हैं, इसके शून्य हैं तो x माइनस √2 तथा x माइनस 2√2 इनके गुणनखंड होंगे या इसके गुणनखंड होंगे, इसके गुणनखंड होंगे, है ना जी। तो इसका गुणनखंड कितना होगा भाई? यानी QX x माइनस 2√2 और फिर x माइनस √2। समझ गया ना? अगर √2 और 2√2 इसके शून्य होंगे तो x माइनस 2√2 और x माइनस 2√2 इसका क्या बनेगा? एक गुणनखंड बन जाएगा। इसका एक गुणनखंड बन जाएगा। किसका? इसका। तो अगर इसका एक गुणनखंड पता है तो इसका हमें दूसरा गुणनखंड कैसे पता करेंगे? ये जो गुणनखंड है इससे इसमें क्या करेंगे? भाग कर देंगे। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, देखो कितना आ रहा है। तो x का x में गुणा करोगे क्या हो जाएगा? x²। इसका इसमें गुणा करोगे तो माइनस का 2√2x। इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस √2x। समझ में आ रहा है ना भाई? इसका इसमें गुणा कर दो एक बार, x का गुणा इस दोनों में कर दो, फिर √2 का गुणा इसमें करो। तो √2 का गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा? √2x और इसमें करोगे तो भाई माइनस का 2, अब रूट हट जाएगा, 2 बार गुणा हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 और √2 गुणे √2 जैसे 2√2 तो ये हो गया 2 और इसका हो जाएगा वर्गमूल 2 तो हो जाएगा कितना? 4 प्लस का 4। तो ये तुम्हारा क्या गया? एक गुणनखंड इसका जो निकला था वो है x²। इसको थोड़ा जोड़ घटा लो, ये कितना आएगा? माइनस का 3 √2x प्लस का 4। कैसे? ये एक है, ये 2√2x है, ये 1√2x है, तो ये दोनों सेम है तो इसलिए जुड़ जाएगा। माइनस माइनस में तो जुड़ जाएगा। समझ में? अब इसके दूसरे गुणनखंड के लिए क्या करेंगे? अतः दूसरे गुणनखंड के लिए क्या करेंगे भाई? भाग करेंगे। कितने में? यानी x² माइनस का 3√2x प्लस का 4, इसमें डिवाइड करेंगे कितने में? x⁴ माइनस का 3√2x³ प्लस का 3x² प्लस का 3√2x माइनस का 4। अच्छा कितनी बार जाएगा भाई? देखिए यहाँ पर x⁴ है तो इसको बनाना है x⁴ तो इसका मतलब ले जाएंगे x² बार ले जाएंगे। समझ में आना कैसे? तभी तो 4 बनेगा भाई। तो ये हो जाएगा x⁴। देखो इधर सब लोग बोर्ड देखो, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिखना है। इसका गुणा इसमें कर दो तो कितना होगा? माइनस का 3√2 और इसमें x है और x² से गुणा करो क्या हो जाएगा? x³। समझ में? इसमें गुणा कर दो भाई इसका, प्लस का 4x²। अब क्या करना है भाई? घटाना है। तो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस नहीं, ये माइनस हो जाएगा। तो ये जितना प्लस उतना माइनस 0 हो गया, ये जितना प्लस उतना माइनस 0 हो गया। माइनस का 4x² प्लस का 3x², तो बचेगा माइनस का x²। अब कितना उतार ले भाई? प्लस का 3√2
एक्स, है ना। देखिए 3 डिजिट है तो 3 डिजिट उतार लो आप, माइनस का 4। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ गया भाई। अब कितनी बार ले जाए, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, बस अंतर दोनों में क्या है, ये प्लस का है और ये तो इसका मतलब इसे हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो ये माइनस कैसे बनेगा, अगर इसमें -1 से क्या कर दें, गुणा, -1 से गुणा करोगे तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, इसमें एक -1 से गुणा कर दो प्लस का 3√2x, इसमें माइनस से गुणा करोगे तो माइनस का 4। अब क्या करो, घटा दो तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो जितना प्लस उतने माइनस, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। अगर शेषफल 0 आ गया तो इसका मतलब इसका दूसरा गुणनखंड कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। समझ गया ना? इसका दूसरा गुणनखंड क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अगर शेषफल परिमेय की सहायता से चेक करना चाहते हो तो px बराबर qx इंटू rx प्लस rs, है ना। px हमारा कितना है, px यही तो हमारा है, ये बहुपद का मान px है। देखो px क्या है, जिसमें भाग किया वो px है, जिससे भाग किया वो क्या है, qx है, और जो भागफल आता है तुम्हारा वो तुम्हारा क्या है, rx, और जो शेषफल है वो तुम्हारा क्या है, rs। तो यही तो होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो यहाँ पर देखिए qx कितना था तुम्हारा, qx तुम्हारा ये x माइनस 2√2 फिर x माइनस √2 इंटू rx की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, प्लस 0। 0 तो है ना, ये शेषफल क्या है, 0। अब देखो ध्यान से देखो, कितनी आसानी से भाग विधि से हमने क्या किया, इसका गुणनखंड। देखो ये जो px यही तो है, px यही तो है। अभी इसका गुणा करोगे ना, गुणा करके जब खोलोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो कितनी आसानी से जो है भाग विधि से हमने क्या किया, गुणनखंड बना लिया। ये गुणनखंड बन गया कि नहीं बन गया, समझ में आया ना। तो इसका मतलब ये आ गया, px की वैल्यू देखो क्या है, 0 जोड़ोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, x की पावर 4 माइनस का 3√2x प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3√2x माइनस का 4 बराबर, इसका गुणनखंड कितना आ गया, x माइनस 2√2 और यहाँ पे क्यूब है ना, ठीक है। अब देखिए इसका फैक्टर कितना गया, x माइनस का √2, 0 जोड़े कोई मतलब नहीं, तो इसका गुणनखंड बन गया कि नहीं बन गया। और हम लोग शून्य कैसे निकालते थे, गुणनखंड बना के ही तो निकालते थे। अब एक बार इसको 0 के बराबर, अब शून्य के लिए क्या करेंगे, px को 0 के बराबर करेंगे। तो शून्य के लिए px बराबर 0, तो इसका मतलब हो गया x माइनस का 2√2 x माइनस √2 और x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर करो, यस x माइनस 2√2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया भाई, एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, तो x माइनस √2 बराबर, तो x बराबर क्या आ गया, आगे कि नहीं आया। एक बार इसको 0 के बराबर करो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई, प्लस 1। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 1 का, तो 1 का वर्गमूल क्या आता है, +1 और -1। तो देखिए 4 मान आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए भाई। अतः चतुर्थघात, अतः बहुपद की, देखो 4 शून्य का है कि नहीं आया, कितना आ गया, 1, -1
और 2√2 कॉमा √2। समझ में? देखिए आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, आप एक लाइन में निकाल लोगे। कैसे? क्योंकि दो शून्य का आपको पहले से पता है, दो शून्य का आपको पहले से पता है, तो आपको उन दो शून्य को पता नहीं करना है। लेकिन मैंने क्या किया, पूरे एक तरीके से सिस्टम से इसको सॉल्व कर दिया, है ना। लेकिन अगर आपको दो शून्य का आपको पता है ना, एक तो आपको ये वाला पता है, दूसरा ये पता है, तो इसका मतलब दो ही शून्य तो निकालना था। तो जो शेषफल आया है, शेषफल कितना आया था, x² - 1, इसी को 0 के बराबर कर दो, तो x बराबर क्या आ जाएगा, +-1 आ जाएगा। तो एक हो गया 1 और -1, और दो पहले से पता है, तो निकालने की कोई जरूरत नहीं। 10वां नंबर एग्जाम्पल देखिए, 10वां उदाहरण दिया हुआ है कि जब बहुपद इतने बहुपद से भाग दिया जाता है। ये मान लीजिए आपका px है, और ये मान लीजिए आपका क्या है, तो जब px में qx से जब भाग दिया जाता है, तो जो शेषफल बचता है वो इस रूप का बचता है, ax + b के रूप में बचता है। किस रूप में बचता है? a + b के रूप में बचता है। तो कह दिया a और b का मान बताओ कितना होगा। समझ में आ रहा? तो पहले भाग करके देख ले, तो कितने से भाग करना है भाई, 3x² प्लस का 4x+1 कितने में भाग करना है भाई, 6x 6x⁴ प्लस 8x3 प्लस 29x² 21x प्लस का 7 इतने में भाग करना है भाई। अच्छा कितनी बार ले जाऊं भाई, 2x इसको बनाना है 6, तो 6 बनाना है तो 3 है, तो इसका मतलब पहले तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, 6 हो जाएगा। x⁴ यहाँ पर x⁴ है, तो इसे 4 बनाना है, तो इसका मतलब 2 से x⁴ से गुणा कर दें, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इसका इसमें गुणा करोगे, 2 तिहाई 6x⁴, इसका इसमें गुणा कर दो, तो +4 दूनी 8x स्क्वायर है, x से गुणा करो क्या हो जाएगा, क्यूब, प्लस इसका गुणा इसमें कर दो भाई, प्लस का 2 का नाम 2 x²। अब क्या करना है, घटाना है, तो ये माइनस माइनस और ये माइनस, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब 29 में से क्या करना है, 2 घटाना है, तो बचेगा कितना, 27 प्लस कितना उतार ले भाई, 21x प्लस का 7, ये उतार ले भाई। कितनी बार ले जाओ भाई, इसको बनाना है कितना, इसको 27 बनाना है, 27 बनाना है तो +9, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है तो प्लस में ही तो लाना है, तो 9 बार ले जाओ तो कितना आएगा, 9 3 और x² 27 बन गया कि नहीं बन गया। अब इसका गुणा इसमें कर दो भाई, 9 चौका क्लियर, 9 का गुणा इसमें करो, प्लस का 9 का 9। अब क्या करना है, घटाना है, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस 0, -36 प्लस 21, तो कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 15x, और ये कितना आएगा, माइनस का 2। देखो शेषफल बच गया कि नहीं बचा। अब जो ये शेषफल बच रहा है वो किस रूप का है, इस रूप का है ना। इसका मतलब क्योंकि ax + b बराबर इसके -15x इसी रूप में तो है, बोले भाई, जो शेषफल है वो इसके रूप का है, इसका मतलब ये दोनों मैच करेंगे, मिलेंगे और बराबर होंगे, है ना। तो a की जगह पर देखो कितना है, 15 तो लिखेंगे अतः, या ऐसे लिख दो, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर a बराबर कितना हो गया, -15 तथा b बराबर क्या हो जाएगा, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या कर रहा है, कह दिया k का मान ज्ञात करो यदि x² + 2x प्लस k बहुपद 2x⁴ प्लस x³ - 14x² प्लस 5x प्लस 6 का एक गुणनखंड है। यानी ये वाला जो बहुपद है, ये वाला, वो इस बहुपद का एक क्या है, गुणनखंड है। तो आप बताओ k का मान कितना होगा, ऐसा उसने क्वेश्चन में कह रहा है। पहला प्रश्न ये पूछा है, और दूसरा प्रश्न ये पूछ लिया कि दोनों बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात कीजिए, दोनों बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात कीजिए।
इतना प्रश्न पूछा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस बहुपद का ये बहुपद एक गुणनखंड है तो जब इतने में इससे भाग किया जाएगा, इतने में इससे भाग किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं कह दिया 12 का एक गुणनखंड 4 है, तो अगर 12 का एक गुणनखंड 4 है तो 4 से अगर मैं भाग करता हूं तो शेषफल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। शेषफल क्या होना चाहिए? 0। अगर 4 इसका गुणनखंड नहीं होता तो यहाँ पर शेषफल 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता था, लेकिन अगर 4 इसका एक गुणनखंड है तो शेषफल हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। समझ में? तो आप अब एक काम करो, भाग करके देख लो भाई। तो x की पावर 4 प्लस का एक्स क्यूब माइनस का 14 एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6, और इसमें डिवाइड करना है किससे? एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का k, इतने से भाग करना है। समझ में? तो पहले कितनी बार ले जाओ भाई? 2x की पावर 2। समझ गए कैसे? क्योंकि भाई इसको घात कितना बनाना है? 4 बनाना है, 2 लाना है। अगर यहाँ पे 2 लाना है तो पहले 2 से गुणा कर दो, और 4 बनाना है तो एक्स स्क्वायर से गुणा कर दो। तो ये हो जाएगा 2x की पावर, और इसमें गुणा करो प्लस का 4x क्यूब 4x क्यूब, इसका गुणा इसमें कर दो भाई 2kx स्क्वायर प्लस 2k x स्क्वायर। समझ में आया? अब क्या करना है? घटाना भाई। तो ये माइनस और ये माइनस। समझ में आया? ये प्लस माइनस हो गया 0। यहाँ पर कितना बचेगा? माइनस का 3x क्यूब। समझ में आया? अब देखो ये इससे नहीं घटेगा। क्यों भाई? घात चर राशि तो बराबर है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी, लेकिन गुणांक देखो यहाँ पे k है, इसमें k नहीं, इसलिए ये घटेगा नहीं। तो ये बन जाएगा माइनस का 2kx स्क्वायर माइनस का 14x स्क्वायर। यही तो बनेगा भाई। अच्छा, इन दोनों में देखो क्या कॉमन कर सकते हो? एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो। क्या कॉमन कर लो? x स्क्वायर अगर एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो तो अंदर क्या बनेगा? 2k प्लस का 14 माइनस एक्स स्क्वायर अगर कॉमन कर लो तो यही तो अंदर बन जाएगा। जी। तो इसको चाहे इतना रहने दो या इतना लिख लो, ऐसे बना के कॉमन बना के लिख दें कि ऐसे रहने दें? बताओ जल्दी। कॉमन बना के लिखें कि ऐसे लिख दें? ऐसे रहने देते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। समझ में आया? अब कितना उतार ले भाई? कितना उतारे? प्लस का 5x उतार लिया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब कितनी बार ले जाए भाई? देखो इसको क्या बनाना? -3x क्यूब बनाना है, तो -3x दफा ले जाओ भाई। तो हो जाएगा माइनस का 3x क्यूब, इसमें गुणा कर दो माइनस का 6x स्क्वायर इसका गुणा इसमें करो माइनस का 3kx। क्या करना है भाई? घटाना है। तो ये प्लस प्लस और प्लस, तो ये हो गया 0। ये माइनस का 2kx स्क्वायर, ये तो घटेगा नहीं भाई, ये वैसे रहेगा, लेकिन ये दोनों घट जाएगा भाई। तो कितना बचेगा? माइनस का 8x स्क्वायर, और प्लस में क्या बचेगा? 3kx प्लस का 5x। और अब क्या उतार लो भाई? +6 हो गया। देखो पूरा लिख दिया कि नहीं लिखा हूं? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 5। अब इसको कितनी दफा ले जाए भाई? देखो इसको क्या लाना है? -2kx स्क्वायर। तो यहाँ पर कितनी बार ले जाना पड़ेगा? माइनस का 2 के बार ले जाना पड़ेगा भाई, तभी तो बनेगा ना। तो -2kx स्क्वायर समझ में आया? और इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? -4kx। इसमें गुणा कर दो तो माइनस का 2k स्क्वायर। अब घटाओ भाई, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये हो गया 0। यहाँ बचेगा माइनस का 8x, यही तो बचेगा भाई। अब देखो प्लस का 4kx और प्लस का 3kx, तो टोटल हो जाएगा 7kx, और प्लस का 5x +6 और प्लस का
प्लस 6 प्लस का 6 यही तो बचेगा भाई। जी बोलिए भाई अब क्या करेंगे, माइनस 8 इसको -8 एक्स स्क्वायर बनाए तो माइनस कितनी वाले हैं 8 8 बार, तो -8 एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स प्लस कितना हो जाएगा 16 एक्स प्लस का 16 एक्स, इसमें गुणा कर दो प्लस 8 की प्लस 8 की -8 की, माइनस 8 हमेशा गलत ही बताओ क्या, इसमें 8 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 16 एक्स। गलत यार बता देते हो, गलत करवा देते थे, गुणा नहीं कर पाते तुम लोग। इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो और इसका इसमें गुणा कर दो, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस और ये हो गया प्लस प्लस, तो ये प्लस माइनस हो गया 0। अब देखिए भाई प्लस का 7kx प्लस का 16 और 5 21x, और कौन सा बचा भाई प्लस का 2k स्क्वायर प्लस का 8k और प्लस का क्या बचेगा, यही तो बचेगा भाई। जी बोले भाई एक बार इसको मैच कर लीजिए, यही आएगा मैच कर, ठीक है ना। तो लिखूंगा यार ये इसको मान ले रहा हूं भाई, ये वाला जो पहले वाला था ये मान लिया था qx है और इसको मान लिया क्या है px है। यदि qx px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, तब भाई शेषफल क्या होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए, तो हो जाएगा 7kx प्लस का 21x प्लस का 2k स्क्वायर प्लस 8k प्लस का 8k प्लस 6 बराबर 0। समझ में आ रहा, प्लस माइनस देखते रहिए। अब देखिए इन दोनों में x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 7k प्लस का 21 x कर लिया कॉमन, प्लस का 2k स्क्वायर प्लस का 8k प्लस का 6 बराबर 0। अब देखिए अगर इसको लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 0, भाई 0 से x में गुणा करोगे वही चीज आएगा ना। हमें क्या करना है यार, हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कंपैरिजन करेंगे दोनों साइड में तभी निकलेगा। तो इस 0 को लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स प्लस 0। अब दोनों साइड की तुलना कर दो, तो x का गुणांक ये है और x का गुणांक इसमें क्या है 0, और इधर ये किसके बराबर है 0 के बराबर है, तो इसका मतलब लिखेंगे इसलिए 7k प्लस का 21 बराबर 0, तो 7k बराबर माइनस का 21 7 तो k बराबर आ गया माइनस का 3। एक मान निकल गया, k का मान पूछा था लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं निकला क्योंकि ये भी 0 के बराबर करो, इससे भी k की वैल्यू निकलेगी। समझ में आया, तो इससे निकालो k की वैल्यू, पुनः 2k स्क्वायर प्लस का 8k प्लस का 6 बराबर 0, इसका फैक्टर बना भाई, तो 6 दूनी 12, तो 2k स्क्वायर प्लस का कितना आएगा भाई 6k प्लस 2k 6 2 8 और 6 दूनी प्लस का 6 बराबर, तो इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है 2k, तो यहाँ बचे k प्लस 3 और इसमें कॉमन कर लो 2, तो क्या बचेगा k प्लस 3 बराबर 0। तो इसका फैक्टर क्या बन गया भाई k प्लस 3 एक में बनेगा, 2k प्लस 2 एक में बन जाएगा है ना, और ये बराबर है 0 के, तो एक बार इसको 0 के बराबर करो, तो इसको 0 के बराबर करो, के बराबर आएगा माइनस का 3 जो आपने इससे निकाला है, और एक मान यहाँ से निकलेगा 2k बराबर 2 हो जाएगा -2 उधर ले जाओगे ना, तो k बराबर आ गया माइनस का 1। अब ये नहीं समझ में आ रहा k का मान ये वाला सही है कि ये वाला सही है, समझ गए ना। तो k का मान वही सही होगा जिस पर शेषफल क्या आ जाए 0 आ जाए, यानी k की वैल्यू एक बार हम इसमें क्या करें -3 एक बार -3 रख दें इसमें, अगर 0 के बराबर आ गया तो सही है, और एक बार क्या रख दें -1 जिस पर 0 के बराबर आ जाए, है ना। तो लिखेंगे चेक कर लो इस पे, तो k की वैल्यू अगर इसमें रखोगे तो 7 गुणे -3 रख के देखो, माइनस का 3 प्लस का 21 गुणे x प्लस का इसमें रखो, तो 2 गुणे माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस का 8 इंटू माइनस का
3 प्लस का 6, चेक कर लो भाई, तो ये तो हो गया 0। 7 त्रिक 21 माइनस 21 प्लस 21 0 हो गया। इसको चेक करो, 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18 प्लस का 18 हो गया, माइनस 8 त्रिक 24 और प्लस 6, तो 18 6 24, 24 माइनस 24 आगे 0, तो किस पर 0 आ रहा है? के बराबर -3 पर 0 आ रहा था। और -1 पे भी चेक कर लो ना, -1 पे चेक करोगे तो कितना आएगा? 7 इंटू माइनस का 1 प्लस का 21 इंटू एक्स, होगा ही नहीं यार, कैसे 0 होगा? नहीं होगा सर जी। ये हो जाएगा माइनस का 7 प्लस का 21, तो ये 0 होगा? नहीं। कभी नहीं 0 होगा। तो इसका मतलब के की वैल्यू कितना लेंगे? -3। तो लिखेंगे चूंकि के बराबर -3 पर शेषफल 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, अतः के बराबर क्या ले लेंगे? -3। और के की वैल्यू -1 के बराबर नहीं होगी। इतना समझ आ गया? अब क्या करना है? एक काम हो गया, अभी एक काम बाकी पड़ा है। कौन सा काम है? अभी दोनों बहुपदों के शून्यकों का मान निकालना है। समझ आना? तो देखिए पी एक्स की जो वैल्यू आई वो किसके बराबर आई भाई? पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? पी एक्स बराबर क्यू एक्स गुणे आर एक्स प्लस RS। एस एक्स, यही तो ना? देखो क्यू एक्स की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? यही तो है, 2x² प्लस 2x प्लस के। तो के की जगह पर लिख देंगे x² प्लस का 2x माइनस का 3। के की वैल्यू आपने निकाल लिया, और गुणे एस एक्स की वैल्यू क्या आई है? 2x² माइनस का 3x, और इसमें -3 रखोगे तो कितना आएगा भाई? के की जगह पर क्या रखोगे? -3, तो ये हो जाएगा -3 रखोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6 प्लस 6 -8, तो यहाँ बचेगा -2। और एस एक्स की वैल्यू इस पर क्या है? 0, क्योंकि शून्य जो शेषफल वो 0 नहीं हो जाएगा। जब के बराबर -3 रख देंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये गुणनखंड बन गया कि नहीं बन गया? पी एक्स का गुणनखंड बना। अब ये और इसका फैक्टर बनाओ। कैसे? इसका फैक्टर और बना लो, तो x², इसको तोड़ो। कितने में तोड़ सकते हो भाई? 2 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो, जोड़ो तो +2 है, गुणा करो तो -3 आएगा। तो ये बन जाएगा क्या? 3x-2 प्लस का 3 माइनस का 1, प्लस का 3 माइनस का 1, प्लस 3 में से 1 घटाओगे तो 2 आ जाएगा, और +3 - 1 का गुणा, तो इसका फैक्टर बन जाएगा x + 3 और x - 1। ठीक है ना? इसी तरीके से इसका फैक्टर बनाओ भाई, तो इसका इसमें गुणा कर दो भाई, तो हो गया 2 दूना 4 हो गया। अब -3 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो, जोड़ो तो क्या आ जाए? जोड़ो तो -3 आए, और गुणा करो तो -4 आए। कितना हो सकता है भाई? 4 और 1 हो सकता है। अगर 4 में से -4 में से 1 घटा दो तो -3 है ना, और 1 जोड़ दोगे तो हाँ, और -4 और 1 का गुणा क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का 4x प्लस का x माइनस का 2, और फैक्टर बना लो, तो x प्लस का 3 और x माइनस का 1, और इसमें 2x कर लो कॉमन, तो क्या बनेगा? x माइनस का 2 दूना 4, और इसमें कॉमन कर लो प्लस का 1, तो x माइनस 2 है ना? इसको मिटा दे रहा हूँ, समझा? इसको मिटा दे रहा हूँ, यहीं पे लिख दे रहा हूँ। तो बन गया क्या? पी एक्स की वैल्यू ये तुम्हारा बन गया x प्लस का 3 x माइनस 1, और ये हो जाएगा x², x माइनस 2 1 में हो जाएगा, और 1 में हो जाएगा 2x प्लस 1 है ना? तो अब शून्य के लिए x बराबर क्या करना है? 0 करना है। तो x + 3 और x - 1 और x - 2 समझ गया ना? तो एक बार इसको 0 के बराबर करो, याद x बराबर -3, इससे करोगे x - 1 बराबर 0, x बराबर 1, इससे करोगे तो x बराबर कितना आएगा? 2, इससे करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? -1/2। अतः
दिए गए बहुपद के शून्य कितने हो जाएंगे? -3 1 2 और -1/2। और कह दिया है इसका भी निकालो। इसका आपने निकाल लिया और इसका भी निकालना है, तो भाई इसका नहीं निकाल पाओगे। एक ही जगह पर क्या कर देना, x² प्लस का 2x माइनस का 3, और इसका भी शून्य निकालना होगा तो इसको भी 0 के बराबर कर देना। अभी तो आपने इसका बनाया गुणनखंड, इसका ये यही तो है। जी। तो ऑलरेडी आपने इसका शून्य निकाल लिया। अगर कहेगा निकालने के लिए तो निकालना, अदरवाइज इतना लिख देना। इतना लिख देना यही सही है। क्यों? क्योंकि इसका भी शून्य वही आएगा। कितना आएगा? -3 आएगा और प्लस का 1। ये इसका शून्य हो जाएगा। समझ में आ गया? जी। तो यही था प्रश्न। क्लियर?